क्योंकि राष्ट्र की संपत्ति का दुरुपयोग करने वाला कभी राष्ट्रभक्त हो ही नहीं सकता। तो जिनका नाम लेते हो राष्ट्रभक्त, वो देशभक्त, समाजभक्त, धर्मभक्त, वो ईश्वर भक्त थे, उनको जानते ही कहाँ। आपसे कहा गया था सुभाष योगी है, सुभाष महात्मा, न तुम योगी हो न महात्मा, तुम सब भोगी और योगी की बात करते हो। क्या भोगी योगी को समझ सकता, पहचान सकता? वो तो कहा था 100 साल का बन जाएगा, 400 वर्ष का बन जाएगा, 50 वर्ष का बन जाए तो क्या? योगियों को रूप परिवर्तन करना भी आता तो तुम पहचान ही नहीं पाओगे तो रे क्या है। तुम नहीं जानते हो, किसी दूसरे का लिखा बताया और जिसने लिखा उसने भी नहीं देखा, उसने किसी से सुना, ये सब बनावटी, सब कपोल कल्पित, ये कल्पना आपकी है और ये इससे कुछ होने वाला नहीं है। जहाँ बताओ मैं लिख के दे दूँ, इससे कुछ, जब तक तुम्हारे पास जन्मत नहीं होगा आपकी कोई सुनने वाला यहाँ नहीं। जब मेरे पास इतना जन्मत तब तो कोई सुन ही नहीं रहा। शासन प्रशासन को परमिशन दे के कार्यक्रम करता हूँ, यहाँ कोई आता ही नहीं। न ले तो टीका टिप्पणी करें, बहुत कानून लगा दें, आपने परमिशन क्यों नहीं दिया, कोई बात हो जाए कोई जिम्मेदार हो। मैंने नहीं सुने कहा मैं जिम्मेदार, और तुम हमारे में क्या जिम्मेदारी निभा सकते? 1 लाख आदमी आया है, तुम्हारे पास इतनी व्यवस्था है, अरे इनको तुम पानी नहीं पिला सकते हो, और भोजन की बात और सुरक्षा की बात तो छोड़ दो, ये मेरे पर छोड़ दो, मेरा काम है, मैंने बुलाया है, मैंने इनको अनुशासन सिखाया। ये सब अनुशासित जिस काम के लिए आए हैं वही काम करेंगे। अगर आप नाजायज छेड़ोगे तो फिर ये सब कुछ करते, फिर आप लोग भी नहीं पाओगे। इसलिए हमारे चक्कर में मत, अपना काम करो। मैं हमेशा देश समाज के हित में काम करूँगा और करने आया हूँ वही काम करूँगा, और जो तुम्हारे बस का नहीं, इसलिए मैं तो तुम्हारा ही काम कर रहा हूँ कि लोग सच्चे ईमानदार, त्यागी, तपस्वी, चरित्रवान, शाकाहारी, सदाचारी, ब्रह्मचारी बन जाए तो देश समाज का सुधार हो जाएगा। तो सुधार हो जाएगा, तुमको भी आराम मिल जाएगा, तुम्हारी भी ड्यूटी कम हो जाएगी, तो रात भर दौड़ते रहते, एकदम सब। अगर ईमानदार चरित्रवान समाज तैयार हो जाए तो फिर सबकी ड्यूटियाँ समाप्त हो जाए, सबको आराम, सुकून, शांति मिल जाएगी। लेकिन तुमको हमारे काम पर विश्वास नहीं, और मैं करके दिखा रहा हूँ। इतना आदमी ये बैठा हुआ है, इनको कोई संभाल सकता? अगर ये विचलित हो जाए, निरंकुश हो जाए, क्या इनको कोई समय रोक लेगा? ये प्रशासन की बस की बात नहीं है। तो इसलिए मैंने इनको ये दिखा दिया कि शासन प्रशासन किसे कहते, अनुशासन किसे कहते, कानून व्यवस्था क्या है, ये मैंने सब इनको दिखाया। लेकिन हमारे शर्म के हमारी बात में कह पाते हैं न लोगों को बता। अरे भाई ये शर्म कब तक? मैं तो धीरे धीरे सबके पास पहुंच रहा हूँ। हमको तुम्हारे पत्रकार मीडिया की भी जरूरत, अखबारों की किसी की जरूरत नहीं। जो तुम ये करते हो यूट्यूब पर ये निकाले, हमको इसकी भी जरूरत नहीं है। मैं अपना काम करने के लिए स्वतः सक्षम हूँ, ये गुरु की दया है, उनकी दया है। मैं ये काम अपना अकेले ही करूँ, हमें किसी की जरूरत नहीं। अगर आप आ जाओ तो एक सेवा का मौका आपको मिला, कर लो, तो नहीं तो बात करो, मेरा क्या बिगाड़, तुम अपना ही नुकसान करो। क्योंकि मैंने तुमसे पूछ के शुरू नहीं किया, मैंने अकेले शुरू किया, कोई नहीं था तब, और आज तो करोड़ों लोग हैं। तो मैं तो इकट्ठा करना भी जानता हूँ, कैसे इकट्ठा किया। ये अखबार रेडियो का विषय नहीं है, ये पत्रकार और मीडिया
का ये काम नहीं है और न ये कर सकता है। और तुम्हारा शासन विभाग भी, अनुशासन विभाग भी नहीं करते। ये कितना आदमी, कोई गिना किसी ने, कोई सूचना किसी ने पहुंचाई कि देश में क्या हो रहा। हमने ऊंचा चुनाव आचार संहिता लगा दी है, लेकिन इसका अर्थ बताया कि इसका मतलब क्या होता है, कि किस समय और कैसी स्थिति परिस्थिति में लगाई जाती। दूसरे लोगों ने कहा चुनाव आचार संहिता लग गई, ने उसका क्या मतलब, ये चुनाव संबंधी काम होता है, ये नोट वोट चंदा मांगने का काम या किसी निंदा आलोचना बुराई करने का काम ये हो रहा। मेरे ऊपर चुनाव आचार संहिता का कोई नियम नहीं लागू होगा, क्योंकि धार्मिक संदेश धार्मिक देश में रोकने का अधिकार किसी को ही नहीं। ये तो अधिकार ही नहीं है। हाँ, धारा 44 में वो भी जानता हूँ, जहाँ लोग चोरी करें, डकैती करें, कत्ल करें, राजनी करें, प्रचार प्रचार ये करें, लड़ाई झगड़ा करें, वहाँ ये लगाया जाता है। यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं। और नहीं जो मानता आके देख ले, और नहीं तो इतने आदमियों को तुम इकट्ठा करके देख लो और फिर शासन प्रशासन लगा के देखो, तुम्हारा सब खत्म हो। एक भी व्यक्ति नहीं मानेगा, क्योंकि तुमने इनको सिखाया नहीं, इनको तुमने लाभ दिया नहीं है। और तुम लाभ लेना चाहते हो तो ऐसा तो कभी हुई नहीं। मैंने कहा भाई हमको तो जरूरत नहीं है, अगर आप जरूरत समझते हो तो अपना आ जाओ, क्या तुम्हारा सम्मान है, भंडारे में भोजन करो, मैंने टेंट लगवा दिए, वहाँ विश्राम करो। मेरे वॉलंटियर जो 40 सैकड़ों ये झंडा डंडा लिए, ये स्वतः अपना काम करो, हमको तुम्हारी जरूरत। तुम 2-4 लोग आ गए तो करी क्या, तुम्हारे बस का ये नहीं था, फिर भी समझ में नहीं। अगर ये काम समझ लें, हमने कहा भाई तुम्हारे बस का नहीं तो हमसे पूछ लो, हम भी तो देश के नागरिक हैं। नागरिक की हैसियत से अच्छी सच्ची बात, जिससे देश का विकास, समाज का विकास, लोगों के अच्छे भाव विचारों का विकास हो, वो तो काम करना जरूरी है। और मैं वही काम कर रहा हूँ जो इनका काम वो मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये सुनते भी नहीं। तो भाई सुनना तो पड़ेगा। रावण भी कह रहा हम नहीं सुनेंगे, कंस भी कह रहा हम नहीं सुनेंगे, जरासंध कह रहा हम नहीं सुनेंगे, हिरण्यकश्यप कह रहा हम नहीं सुनेंगे, लेकिन परिणाम क्या होगा? अरे इतिहास पढ़ लो, वही तुम्हारा होगा कि मुझे सुनाते सुनाते कितना समय निकल गया। और ऐसे नहीं, मैं तुमसे, तुम्हारे शासन प्रशासन से परमिशन लेता हूँ। परमिशन लेने का मतलब तुमको सूचना देता हूँ, जानकारी दे रहा हूँ। मैं देश और समाज के लिए ये संगठन का काम करने जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ कोई नहीं है, कहते किसी को जरूरत है। अरे ये भी तुम्हारी प्रजा है, ये भी तुम्हारा वोटर है। अरे तुम आते, इनको सुविधा देते, इनकी परेशानी देते, तो इतना वोट तो तुम्हारे पास किसी क्षेत्र में है ही नहीं, इतना यहाँ बैठा हो। अरे जो ये काम तुम करने जा रहे हो, ये विजय मेरी मुट्ठी में है, मुट्ठी में कि नहीं। विजय तो, जो विजय का काम, विजय की कदर करता है, 70 साल से बराबर देख रहा हूँ क्या काम आपने, और तुमको सहमत और बहुमत ये सब दिलाया गया। ये महात्माओं की दुआ तुम्हारे पर हुई, और लेकिन तुमने कुछ भी नहीं किया। तो अब ये सब कुछ ना हमें निंदा बुराई करनी है और ना हम तुम्हारा सहयोग ही कर पाए। जब तुम हमारा सहयोग नहीं कर रहे हो अच्छे काम में, परमिशन का मतलब ये समझते हो तो बाबा जी जानते ही नहीं। परमिशन का मतलब है सारी व्यवस्था तुम्हारी होनी चाहिए। ये पानी के लिए टैंकर ये थे, इनकी जिम्मेदारी है। और ये एम्बुलेंस गाड़ी यहाँ 24 घंटे खड़ी रहनी चाहिए। इतने बड़े जनमत में कोई बीमारीकारी हो सकती, लेकिन कुछ नहीं है। एक फायर ब्रिगेड यहाँ रहना चाहिए, इतना बड़ा मतलब यानी संगठन आया हुआ है, कहीं कोई आग फाग लग जाए
लेकिन कहीं कुछ नहीं है, और सुरक्षा बल वो भी कुछ नहीं। तो मैं भी कह सकता हूँ, मैं भी कंप्लेंट कर सकता हूँ, ऐसा नहीं मैं जानता नहीं, लेकिन मेरा काम ये गंदगी में कंकड़ डालने का नहीं है। गंदगी में कंबल डालूंगा तो छींट मेरे पर, इसलिए मैं ये काम नहीं, लेकिन ये बता रहा हूँ कि मैं जानता था और कहता। अभी बहुत सी चीज़ें जो इनके यानी मतलब अधिकार में है, इनको करना चाहिए, लेकिन कुछ कोई दिखाई नहीं, कोई नहीं दिखाई। क्या ये प्रजा नहीं है? अब तुम लोगों को सोचना चाहिए, तुम इतने लोग यहाँ आ गए, तुम्हारी जब कोई व्यवस्था नहीं है तो आगे जो ये चुनाव करने जा रहे हैं, क्या तुम्हारी कोई व्यवस्था कर देंगे? जब अभी नहीं कर पाए तो आगे क्या करें? अभी तो हमारे सब प्रेमी अपनी व्यवस्था से आए हैं, तब तुम नहीं कर पा रहे हो। मैंने कहा तुम एक व्यवस्था कर दो कि केवल साधन जुटा, हमारा प्रेमी बिना टिकट के नहीं आएगा। इनको शिक्षा मिली है कि राष्ट्रीय संपत्ति का और वाहनों का कोई दुरुपयोग नहीं मेरे यहाँ की। या तो ये पैदल चलेंगे, लेकिन बिना टिकट मेरे यहाँ कोई नहीं। तो आपको सोचना चाहिए कि सरकार के खजाने में कितना पैसा मैंने पहुँचा दूँ इन 7 दिन में। कितने व्यापारी दुकानदारों को रोजी रोटी मिल गई, कितने छोटे छोटे गरीब पान चलाने वाले, इनको कितना लाभ मिल गया। तो यहाँ तो सबको लाभ दिया गया, इन्होंने क्या लाभ दिया? अब ये आपको परीक्षण करने का समय है। जब तुम्हारा कोई नहीं काम करता तो तुमको भी होश होना चाहिए कि भाई हम भी अब किसी का काम नहीं, क्योंकि व्यवहारिक जगत है, तुम्हारा कोई व्यवहार ही नहीं है जो मैं अदा करूँ, आपको भी नहीं करना। ये तो सोचने की बात है, तो नहीं सोचोगे तो फिर मार खाओगे। एक दिन की कमजोरी ना समझी 5 साल तक मार खाएगी, 5 वर्ष। इसलिए वो दिन तुम्हारे भाग्योदय को मिलता। अगर उस दिन आपने गफलत की, लोगों ने दारू शराब क्यों पिलाती? इसकी बुद्धि खराब हो, सोची नहीं, और फट से हमारे मुँह लग जाए। तो ये सब ऐसी मतलब स्थिति में समाज देश का कोई चल रहा है। ये भी तो चोरी है, ये बुद्धि की चोरी, ज्ञान की चोरी है, सत्य की चोरी है, आचरण की चोरी है, सुरक्षा की चोरी। एक जगह मैं कितनी बात आपके सामने, सब तो चोरी की जा रही है। फिर ऐसे चोरों को साथ दोगे तो तुम भी भाई चोर कहे जाओगे, जो सजा उनको मिलेगी तुमको भी वही सजा कुदरत देगी। ये मैं बार बार खोल के कहता हूँ, और कोई नहीं कह रहा हिंदुस्तान मेरे सिवाय जानकारी कोई, ये आलोचना नहीं है, ये जानकारी। और ये कह सकते कभी कि आप जानकार जानते थे तो आपने समय के पहले क्यों नहीं बताया? तो मैं समय के पहले ही आपको बता देता। और ये सब हुआ, और यही जो ये जानते वही करे। कोई आदमी जो जानता होगा वही तो करेगा। जिस काम को उसने कभी किया नहीं, आप उससे उम्मीद रखते हो वो काम कभी नहीं। इन्होंने कभी ये काम किया ही, और जो काम किया तुम्हारे सामने, हमसे क्यों कहला रहे? तुम पर तो बीत रही है, हमारे पर तो कुछ नहीं। हम तो बिल्कुल स्वतंत्र, हमारे पर किसी का कोई अधिकार नहीं। क्यों? हमको कुछ चाहिए नहीं। किसको चाहिए? जिसके पास इच्छा है वो परीक्षाओं की पूर्ति के लिए इनका सहारा ले। मेरी तो कोई इच्छा ही नहीं। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, हमको कछु न चाहिए हम सहन के साथ। अरे हम तो बादशाहों के बादशाह, हमको कुछ चाहिए ही नहीं। तो हमारे पर तुम्हारा क्या कानून लागू होगा? कुछ अब कोई जबरदस्ती लगा दोगे तो परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा। क्यों? मेरे पास जन्मत हो, ये भी ये डरते अगर कुछ करूँगा तो इतना जन्मत है देश में विद्रोह। तो ऐसा काम क्यों करो जो लोगों के अंदर
राजद्वेष की भावना पैदा हो, विद्रोह की भावना पैदा हो, देश के प्रति उनकी आस्था मर्यादा की समाप्त हो जाए, ऐसा काम क्यों करते? अब ये 9 दिवसीय कार्यक्रम इतना बड़ा भी नहीं करें। अगर सुन लेते हैं इनके कान खुल जाते कि हमें वास्तव में करना क्या चाहिए। तो यहाँ आते आते उनको नहीं समझ में आया, क्योंकि बेचारे आते ही नहीं। उनकी जो आते हैं रहते रहे और मान सम्मान सब लूटा और खाया और चले गए, जब उनकी समझ में नहीं आया है तो फिर दूसरे जो कभी नहीं आए बेचारे वो उनको तो छूट, इनको छूट नहीं है। तो यही कान खाया बरसों और यहीं से ऐशो आराम, यहीं से रुपया पैसा सब लूटा। क्या तुम्हें माफ़ी मिल जाएगी? कहीं भाग जाओगे तो क्या माफ़ी मिल जाएगी? अरे वो हिसाब लेने वाला तुम्हारे पीछे ही खड़ा है, वो तुम्हें मालूम नहीं है। रविदास जी ने जो मीराबाई के गुरु बड़ा साफ साफ इशारा किया, तुम भूल गए हो कि जिसने भारत माँ सताई, जिसने इसकी करी लुटाई, वो कौन है जो इस भारत माँ को लूटने वाले हैं? संत तो डरते नहीं है। रविदास जी ने साफ कह दिया, नेता मंत्री और अधिकारी ये लुटेरे, इन्होंने लूटा है नेता मंत्री और अधिकारी। अब इनको जान बचाना होगा, भारी समय आ गया। क्या करेंगे? इन्होंने बरसों पहले तैयारी की और महात्माओं को सब मालूम। तुमने जैसे शुरुआत की तब भी वो जान, जहाँ जहाँ लूट कर ले गए हो, कहा मुझे सब मालूम है, किस देश की किस बैंक में किस खाते नंबर किस कोड नंबर पर किसका पैसा जमा। कहाँ तुम भाग के जाओ? क्या महात्माओं की हाथ से कभी छिप सकते? उनके पास तो ऐसा कैमरा है तो सारे विश्व को देखने से तुम कहाँ चिपक के जाओगे? वो से उनको तो सब मालूम, तुम्हें उनके बारे में कुछ नहीं। अब कहा था बच्चा, मैं तो सबको मौका दे रहा हूँ, अरे भाई ले आओ भारत का धन ले आइए और भारत में लगा दीजिए, भारत खुशहाल हो जाए। और तुम नहीं करोगे तो मेरे पास योजना है, मैं वो सारा धन जो विदेशी बैंकों में लूट के जमा किया गया, सारा धन समय से निकाल के ले आऊँगा, देश सेवा में लगा दूंगा और सतयुग तुम्हारे सब के सामने खड़ा दिखाई देगा। अरे सतयुग कोई आदमी नहीं है जो पकड़ के ले, वो व्यवस्था है और व्यवस्था अर्थ से होती है। अतयुग है और इतना अर्थ है जिसको तुमने बताया नहीं। यहाँ धन की चोरी, असली चोर लुटेरे तो ये जिन्होंने भारत की गाड़ी कमाई सब विदेशी बैंकों में। इस संपत्ति का ब्याज भी भारत की जनता को नहीं मिला। मैंने कहा भी था चलो तमाम देशों की बात मैं थोड़ा रोक दूंगा, लेकिन एक देश की बात कहता हूँ, पड़ोसी नेपाल। इसमें भारत के इन लोगों का इतना पैसा अगर वो निकाल के ले आए तो भारत की गरीबी दूर हो। केवल एक देश की बात कह रहा हूँ, और जर्मन है, अमेरिका है, इटली है और जापान है, मतलब इनकी तो मलेशिया, इनकी तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। और ये केवल रुपए की बात है। अभी ये नहीं बताया कितना सोना, कितनी चांदी, कितना हीरा। ये भारत सोने की चिड़िया ऐसे नहीं कहा गया है, आज भी है, लेकिन उसका लाभ दूसरे लोग, देश के लोग ले रहे हैं। भारत की जनता को अपनी गाड़ी कमाई का जो ब्याज मिलता है वो भी नहीं, तो कह रहे गरीब हो गया। कहा उद्देश्य से ले आए, उद्देश्य से, अरे ले नहीं आए, जो जमा किया है उसी का ब्याज ले आए और उसको भी बताते हमने कर्जा लिया। कहाँ तक तुम झूठ बोलोगे? तुम्हारी झूठ की पोल सब खोल दूंगा, सब एक ही।
तो आपको समझना चाहिए सर। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। वैसे मेरा ये काम नहीं है, लेकिन जब देश पर आपत्ति आई तो महात्माओं को कहना, महात्मा गुरुओं ने अपने राजा को बताया कि देखो समय खराब आ रहा, राष्ट्रीय क्रोध की संपत्ति का तुम दुरुपयोग मत करना, दुरुपयोग नहीं, सजा तुम्हें भोगनी पड़ेगी। ये जनता की गाड़ी कमाई जनता के सुख समृद्धि के लिए खर्च करने के लिए है, अपने निजी भोग विलास के लिए नहीं। हमारा पुराना इतिहास बता रहा, लेकिन इन लोगों ने क्या किया है जो किसी ने, और ये बताया भी जा रहा कि अब भी जान जाओ, लेकिन तुम्हारे काम एक भी रुपया नहीं आएगा। भारत में ऐसी महाशक्ति का अवतार हो चुका है, एक रुपया भी तुम भारत की जनता की गाड़ी कमाई का खर्च नहीं, और तमाम चले गए, रुपया नहीं, सब मारे गए, उमर गए, और ये भी धीरे धीरे सब सुना। मथुरा में आपने देखा कि जो पैसा प्रेमियों का था, जो दक्षिणा के रूप में बाबा जी के हाथ में दिया, ये सब लूट के ले गए, और जिन्होंने लूटा वो सब लूट गए, सब खत्म हो गए। और इतनी दुर्दशा सांसारिक की नहीं, इतनी इनकी, ये कर्मों का फल ये कभी मिटाया नहीं जा सकता। और जिन्होंने गुरु के साथ किया, मिटाने वाला गुरु और उसी के साथ किया, तो इनका कैसे मिटे? बहुत कठिन है, लेकिन सब समाप्त, और धीरे धीरे सब समाप्त रहेंगे। ये झाड़ू लग जाए